हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू व्लॉग में। तो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं आज सुबह 5 बजे से। सुबह के बजे हैं 5 और मैं उठ गई थी। वैसे तो 5 बजे जो है अब बहुत ज़्यादा दिन निकल जाता है और 4 बजे उठने से काम चलता है, क्योंकि अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमारे बहुत सारे काम सुबह ही सुबह हो जाएंगे। और जो मन हमारा सुबह सुबह काम करने में लगता है ना, वो लेट उठने में बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि सुबह का टाइम ही ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं काम करने के लिए, और जब जितनी सुबह सुबह हम जल्दी उठेंगे उतने ही हमारे काम भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। जितनी लेट उठेंगे ना, तो काम भी समय से कोई भी काम हमारा नहीं हो पाता और हम लेट भी हो जाते हैं हर काम के लिए। फिर ना ही हम अपने शरीर की देख रेख कर सकते हैं और ना ही अपना काम ढंग से कर सकते हैं। तो इसलिए सुबह उठना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भी सुबह 5 बजे नहीं उठती थी, 4 बजे ही उठ जाती थी पिछले साल भी। लेकिन अब की बार ना चोरों ने इतना शोर मचा रखा है कि रात भर नींद नहीं आती और सुबह जल्दी उठने में भी डर लगता है। ऐसा भय रहता है कि कहीं घर के किसी कोने में चोर ना लुढ़क रहा हो। तो अगर चोर छिप रहा होगा तो वो अकेले रहेंगे तो वो दबोच लेगा, और इसलिए चोरों का बहुत डर बना हुआ है। हस्बैंड जी तो कहते हैं कहीं भी चोर नहीं है, लेकिन जब हम औरतें सुनते हैं ना कि इधर चोर है उधर चोर है, तो मन में एक भैंसा रहता ही है। तो इधर मेरी झाड़ू लगकर हो गई थी ख़त्म और मैं आ गई हूँ अपनी आँखों को छींटे लगाने के लिए। तो यहाँ मैं मुँह में पानी भरूँगी और आँखों में पानी के छींटे लगाऊँगी ठंडे। जैसे कि हम 3-4 बार ऐसा करते हैं ना कि एक बार पानी मुँह में भरो और फिर आँखों में छींटे लगाओ, और फिर पानी निकाल कर दूसरा पानी भरो और फिर से आँखों में छींटे लगाओ। ऐसा 3-4 बार करने से आँखों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है और हमें खुद को भी अच्छा लगता है और आँखों में बहुत ज़्यादा आराम भी लगता है। तो इसलिए सुबह सुबह पानी के छींटे हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो यहाँ आ गई हूँ मैं पीने के लिए पानी लेकर, और पानी ये 1 किलो का लोटा है जो मैं लेकर आई हूँ, और इसमें 3 गिलास पानी आता है पूरा बड़ा। लेकिन ये भी मुझे कम पड़ता है, मैं फिर दोबारा लेकर आती हूँ। तो पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। सुबह सुबह का पानी अमृत कहा गया है। तो अमृत इसीलिए कहा गया है क्योंकि सुबह का पानी जो है हमारे बहुत सारे फ़ायदे करता है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो सुबह सुबह पानी नहीं पीते, हम तो चाय पीते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि भाई चाय के लिए बोलते हैं और उनको चाय पीकर ही उनकी आंखें खुलती हैं। लेकिन चाय एक ऐसा धीमा जहर है जो हमें धीरे धीरे काटता है। तो इसलिए चाय को कभी भी ना पिएं सुबह सुबह। तो सुबह तो पानी ही अच्छा है, क्योंकि जो हमारे मुंह में सलाइवा बनता है ना, जिसे हम लार बोलते हैं, वो लार हमारे मुंह में जब हम पानी पिएंगे तो वो घूंट घूंट करके पीने में मिलकर हमारे पेट में जाती है, और वो हमारे बहुत सारे फ़ायदे भी करती है और बहुत सारे छोटे मोटे रोग हमारे दूर भी हो जाते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह हमें 3-4 गिलास पानी पीने की हैबिट बना ही लेनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि किसी को भी आदत होती है शुरू से, किसी को नहीं आदत होती, आदत बनानी पड़ती है, डालनी पड़ती है। तो इसलिए मुझे भी आदत नहीं थी पानी पीने की, लेकिन हस्बैंड जी पीते थे, मैं भी उन्हें देखकर 1 आध गिलास पीने लगी। उन्होंने मुझे बोला कि भाई पानी पीना चाहिए सुबह सुबह। तो 1-2 बार तो पानी पीने के बाद मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, और बेचैनी सी हुई कि भाई लेट जाऊँ उल्टी आएगी। तो ऐसे करते करते फिर भी मैंने पानी पीना नहीं छोड़ा, और आज मैं 1.5-2 किलो पानी आराम से पी जाती हूँ सुबह सुबह। तो घूंट घूंट करके सिप सिप करके जब हम पानी पीते हैं, और ये पानी हमें आराम से पीना चाहिए बैठकर, चाहे हमें 15 मिनट अपने लिए क्यों ना लग जाए, लेकिन सुबह का पानी मैं तो आराम से ही पीती हूँ बैठकर। तो यहाँ झाड़ू पोछा मेरा सब हो गया है और नहाना धोना करूँगी अब। तो नहाना धोना करने के बाद बनाऊँगी फिर खाना। तो मैं तो आपके लिए भी यही बोलूँगी कि सुबह का पानी अमृत है और अमृत को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए आप अपनी हैबिट बनाओ कि आप सुबह के पानी बिना ना रह पाओ, और पानी पीना ज़रूरी भी है इसलिए, क्योंकि छोटे मोटे रोग हमारे बहुत दूर भागते हैं। और जब हमें पानी पिएंगे ना तो पेट भी अच्छे से साफ़ होगा, और पेट अच्छे से साफ़ होगा तो भूख भी अच्छे से लगेगी, और जब भूख अच्छे से लगेगी तो खाना भी अच्छे से हज़म होगा और हमें खाने से ताकत भी मिलेगी। तो इसलिए छोटे मोटे बहुत ज़्यादा रोग जो होते हैं वो ऐसे पानी पीने की आदत से, सुबह सुबह की आदत जो हमारी घूमने की होती है, पानी पीने की होती है, योग वगैरह करने की होती है, तो हम एक्टिव भी रहते हैं, हमें एनर्जी भी मिलती है, और ये अच्छी आदतें हमारे काम भी आती हैं। सुबह सुबह का जो आलस होता है ना, वो हमें बहुत काम करने से रोक देता है। जैसा कि उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, तो इसलिए एक अलार्म बजाएं और अपना अलार्म अपने से दूर रखें। तो दूर रखने पर अलार्म को हमें उठना ही पड़ेगा, और जब उठ जाएंगे ना तो हमारी नींद खुल ही जाएगी। अगर अब बेड पर रखा होगा ना अलार्म, तो हम उसे उठाकर ऐसे ही बंद कर देंगे और दोबारा से सो जाएंगे। तो ऐसे फिर हमारी नींद नहीं खुलती, और सुबह सुबह सबको ही रहता है कि और सो जाऊं। लेकिन जब हम एक बार बेड छोड़ देते हैं ना, तो उसके बाद हमारा लेटने का खुद ही मन नहीं करेगा। आप 2-4 दिन ऐसा करके तो देखिए,
फिर आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि आप दोबारा लेट जाओ। तो यहाँ रखा हुआ था थोड़ा सा पपीता और मैं खा लूँगी नाश्ते में अपना पपीता। और घर वालों के लिए मैंने थोड़ी चटनी बना दी है, क्योंकि प्लॉट से कल मैं लेकर आई थी थोड़ा पुदीना और थोड़ा सा मरवे के पत्ते लाई थी, वो तो उनकी मैंने बना ली है चटनी। क्योंकि लहसुन और प्याज का तो कोई भी अब यूज हो नहीं रहा है, तो इसलिए 2-4 मिर्च डाल ली लाल उसमें साबुत, और धनिया और जीरा और मरवे के पत्ते पुदीना यही डालकर मैंने थोड़ी सी चटनी बना दी है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी बना दूँगी खिचड़ी बच्चों के लिए और थोड़ी सी रोटियाँ, तो इससे उनका खाना हो जाएगा पूरा। तो पहले मेरा भी पेट साफ़ नहीं होता था जब मैं पानी नहीं पीती थी, और कब्ज़ भी बहुत रहता था। लेकिन जब से मैंने पानी शुरू किया है ना, तो ये दिक्कत तो मेरी ऐसे समझ लो कि जैसे भाग ही गई। और बहुत अच्छा भी लगता है सुबह सुबह का पानी पीना। और मैं घूमने भी जाना चाहती हूँ, लेकिन ये शोर जो मचा है ना, तो इससे 4 बजे नहीं उठ पाते, तो 5 ही बज जाते हैं उठने के लिए। और 5 बजे उठने में हम कोई भी काम अपना टाइम से नहीं कर पाते। पता नहीं कब बंद होगा ये शोर चोरों का और कब हम टाइम से उठेंगे। मतलब नींद तो खुल जाती है 4 बजे ही, लेकिन गेट खोलना और बाहर काम करना, इससे एक डर सा लगता है। तो यहाँ मैं चूहों से थी बहुत परेशान। घर में इतने सारे चूहियाँ हो गए हैं छोटे छोटे कि वो कपड़े कुतर रहे हैं। और कई कपड़े उन्होंने मेरे ऐसे भी कुतर दिए हैं, जो मेरी साड़ियाँ हैं नई। तो मैं बहुत ज़्यादा इनसे परेशान आ गई हूँ, तो मैंने सोचा इनके लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा। पहले 1-2 ही चूहियाँ थी, लेकिन अब इतनी सारी चूहियाँ हो गई हैं कि मानो 10-12 चूहियाँ तो हो ही गई होंगी, और इकट्ठी रहती हैं एक साथ। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं ये और ज़्यादा नुकसान ना कर दे मेरा। तो आज मैंने एक नुस्खा देखा, तो मैं इसे बना रही हूँ। इसमें है गुड़, नहीं आटा और चीनी और देसी घी। तो इसका मैं मिश्रण बना के थोड़े से बोल तैयार कर लूँगी। और फिर जो है फिनाइल की मैंने गोली मंगाई है, और थोड़ा सा सर्फ लूँगी, डिटर्जेंट पाउडर जो मैं यूज करती हूँ घर में, वही मैं इसमें डालकर, और देखती हूँ आज इससे कुछ होता है या नहीं होता। नहीं तो फिर कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये नुकसान पर आ गए हैं और ये बहुत ज़्यादा नुकसान मेरा कर रहे हैं। अब तक तो मैंने नहीं सोचा था, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब इन्होंने ज़्यादा ही नुकसान करना शुरू कर दिया है, और संख्या भी इनकी बहुत बड़ी हो गई है। तो इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हस्बैंड जिसे बोला तो वो बोल रहे थे कि सावन का महीना चल रहा है और मैं कोई पाप नहीं कमाना चाहता, इसलिए मुझे ही सोचना पड़ेगा इनके बारे में कुछ। और मैं भी सोच रही हूँ कि इन्हें भगा दूँ, ये मरे ना। तो ये मैं लेकर आई थी फिनाइल की गोली, और ये है डिटर्जेंट पाउडर। तो इन दोनों को पीस कर मैं एक साथ मिला लूँगी, और मिलाने के बाद इन्हें बोल में भर दूँगी अंदर, और फिर से इन बोल को मैं ऐसे ही बंद कर दूँगी। तो देखती हूँ इनसे भागेंगे या नहीं भागेंगे। तो मैं आपसे बोल रही थी कि एक तो हमारे लिए जो घूमना बहुत ज़रूरी होता है, घूमने मैं भी जाती थी, लेकिन अब नहीं जा पा रही हूँ बिल्कुल भी। और 5 बजे उठ रहे हैं, तो इस वजह से टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि झाड़ू पोछा पूजा पाठ बहुत सारा काम हो जाता है, और फिर उसके बाद खाना बनाना। तो फिर अपना योग भी छूट रहा है, लेकिन थोड़े बहुत तो हाथ पैर में हिला लेती हूँ, लेकिन अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि 4 बजे उठती थी तो बहुत सारे काम कवर हो जाते थे सुबह सुबह, तो अब इस तरीके से नहीं हो पा रहा है। और डर भी लगता है सुबह सुबह उठने में, घर में अकेले काम करने में, क्योंकि सुनने में आ ही जाता है कि रात वहाँ थे, कल यहाँ थे, परसों वहाँ थे। तो पता नहीं ये चोर कब जाएंगे। और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख दे रखा है, सो नहीं पाते टाइम से चैन से, और उठ नहीं पाते टाइम से। तो इनका वो वाला तरीका हो रहा है, नहीं तो जिएंगे और ना जीने देंगे। तो पता नहीं क्यों करके नहीं खा सकते। और सब आम इंसान का तो बहुत ज़्यादा ही मतलब हराम हो रहा है जीना, क्योंकि उन्हें दिन में काम भी करना है और रात को फिर जागरण भी करना है। तो इसलिए उनका भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है सोने जागने में। तो यहाँ पर मैंने बना लिए हैं ये बोल, और बोल में भर लूँगी अब मैं इस मिश्रण को, और इसको फिर से ऐसे ही बंद कर दूँगी। और जहाँ जहाँ चुइयाँ हैं ना, वहाँ वहाँ मैं इनको रख दूँगी ऐसे बंद करके। तो ये जो है ना, इसकी जो मतलब इसमें घी डालना है और मीठा, इसकी सुगंध से इसके पास आएंगे खाने के लिए, और इसे खाएंगे तो फिर इनको एक बेचैनी सी होगी, तो ये इधर उधर भाग जाएंगे। और पता नहीं मेरे को, तो ये मैं अब यूज करूँगी तो ही मुझे पता लगेगा कि भाई इसका कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं तो पहली बार ही ऐसा कर रही हूँ कि चूहे जो है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने चूहे हुए हों, लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा ही चूहियाँ हो गई हैं, और नुकसान भी बहुत ज़्यादा कर रही हैं। मेरी 3-4 साड़ी तो इन्होंने बिल्कुल नहीं काट के रख दी हैं, और कई कपड़े और भी काट दिए।
पहले आ गई हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ जहाँ जहाँ चूहे थे वहीं वहीं मैं इन्हें रख रही हूँ। और देखती हूँ इसका क्या ही हर्ष होगा। मतलब हम नहीं चाहते कि इनको मारें, ये मरे बिना और ये भाग जाएं, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसा ही तरीका हो।